नमस्कार, द पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो में हम राजस्थान एसआई भर्ती की संपूर्ण जानकारी देखेंगे। इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि एसआई भर्ती परीक्षा कौन दे सकता है, एग्जाम पैटर्न, चयन प्रक्रिया क्या है, शारीरिक दक्षता जिसे हम फिजिकल हेतु मापदंड व अंग निर्धारण क्या है वो भी देखेंगे, और आखिर में अंत में हम देखेंगे संपूर्ण पाठ्यक्रम टॉपिक वाइज। और इस वीडियो के बीच में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप ये PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि परीक्षा कौन दे सकता है। अब परीक्षा में सबसे पहले आयु की बात कर लेते हैं कि इसमें आपकी आयु क्या रखी गई है। मिनिमम आयु आपके 20 वर्ष, अधिकतम आपके 25 वर्ष, और बाकी आपकी जो कैटेगरी वाइज छूट है वो यथावत रहेगी। अब मिनिमम आपकी 20 वर्ष कहाँ से काउंट की जाएगी और अधिकतम कहाँ से काउंट की जाएगी, तो वो विज्ञप्ति जारी होती है तो उस विज्ञप्ति में एक डेट दी होती है, उसी डेट से कि हम ये आपकी एज काउंट की जाएगी, इस प्रकार से लिखा होता है। उदाहरण के माध्यम से 2021 की जो एसआई भर्ती अभी आई हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि 2022 जनवरी 1 जनवरी 2022 से हम आपकी एज काउंट करेंगे। उसमें जो मिनिमम 20 वर्ष होंगे और अधिकतम जो 25 वर्ष बाकी जो छूट दे रखी है उस आधार पर आप इसमें योग्य हो आयु के माध्यम से। अब बात करते हैं कि आपकी पढ़ाई यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है। इसमें इन्होंने कहा है कि आपके पास में ग्रेजुएशन किसी मान्यता प्राप्त संस्था की होनी चाहिए। उसके बाद में अगर किसी के पास में ग्रेजुएशन नहीं है और लेकिन वो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है तो भी इसमें वो फॉर्म भर सकता है, इन्होंने कहा है। और आखिर में उसको कैसे शामिल किया जाएगा, इन्होंने कहा है कि जब हम इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे उससे पहले उस अभ्यर्थी की फाइनल ईयर जो आपका जो भी आप कर रहे हो जो वो पूरा होना चाहिए, ये उन्होंने बोला है। साथ में एक और योग्यता रखी है कि आपको हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ये तो हो गई, राजस्थान के निवासी है तो उनको हो गई वैसे भी। उसके बाद में आगे बात करते हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न व चयन प्रक्रिया क्या रहती है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपके एग्ज़ाम 2 चरणों में इस प्रकार से होता है कि सबसे पहला प्रथम चरण आपके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है जिसमें आपके पेपर 1 पेपर 2 होता है। पेपर 1 आपके 200 नंबर का, पेपर 2 भी 200 नंबर का, टोटल आपके 400 नंबर का पेपर होता है। इसके बाद में आपकी इसमें से एक मेरिट निकाली जाती है और उस मेरिट में 20 गुना अभ्यर्थी आपके नंबर ऑफ वैकेंसी के छांटे जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से समझे कि आपकी वैकेंसी है 100 पदों पर आपकी वैकेंसी आई हुई है, तो इसका 20 गुना 2000 अभ्यर्थी यानी कि 20 गुना 2000 अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। अब फिजिकल के लिए आप जो फिजिकल होगा वो आपके 100 नंबर का होगा, उसमें आपको 50 नंबर लाना यानी कि पासिंग मार्क्स 50 नंबर लाना अनिवार्य है। तब जाकर आपको इंटरव्यू के लिए वापस छटनी की जाएगी, उसमें आपको शामिल कर सकते हैं, ऐसी संभावना जताएगी। उसके बाद में इंटरव्यू के लिए आपको किस प्रकार से क्वालिफाई या अलग छांटेंगे, तो जो 20 गुना अभ्यर्थी जो हैं उनमें से जो फिजिकल पास हो रखे हैं उनमें से आपके छांटे जाएंगे 3 गुना अभ्यर्थी आपके जो टोटल पद हैं उनमें से छांटे जाएंगे। जैसे 20 गुना छांटे थे यानी कि 100 के 3 गुना, आप माने तो 300 अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू आपके 50 नंबर का होगा। उसके बाद में आपका अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। अंतिम रूप से चयन किस प्रकार से आधार पर होगा, आपकी लिखित एग्जाम जो 400 नंबर का वो हुआ था, 50 नंबर का आपका इंटरव्यू हुआ था, यानी कि आपके 450 नंबरों में से आपका आखिर में आपकी एक मेरिट निकाली जाएगी और उस आधार पर आपको चयन किया जाएगा। अब आप देख सकते हो कि आखिर रूम में आपका जो चयन होता है उसमें आपका फिजिकल कोई मायने नहीं रखता है, फिजिकल केवल इंटरव्यू तक ही आपके मायने रखता है। अब आगे बात करते हैं कि आपके पेपर पैटर्न क्या रहेगा। तो एक ही दिन में आपके 2 पेपर अलग अलग होंगे, एक मॉर्निंग हो जाएगा तो दूसरा पेपर आपके 1 या 2 घंटे के अंतराल में बाद में हो जाएगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो 200 नंबरों का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 100 प्रश्न होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव होंगे। 1 प्रश्न सही करने पर आपको 2 नंबर दिए जाएंगे और 3 प्रश्न गलत करने पर आपका 1 सही प्रश्न गलत हो जाएगा, यानी कि आपके इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3। आगे बात करते हैं शारीरिक दक्षता जैसे हम फिजिकल, इसमें हेतु मापदंड अंक निर्धारण किस प्रकार से किया गया है देख लेते हैं। पुरुषों हेतु आपकी ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है, सीना है आपकी 81 सेंटीमीटर आपके बिना फुला है और फुलाने के बाद में 86 सेंटीमीटर, यानी कि फुलाने के बाद में आपका 5 सेंटीमीटर अधिक फूलना चाहिए। पहाड़ी और जनजातियों में थोड़ी छूट दी गई है, जिसमें आपकी ऊंचाई की बात करें तो 160 सेंटीमीटर, सीना है आपके 79 और 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद में। महिलाओं में आपकी ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद में वजन की बात करें तो 47.5 kg आपके वजन होना अनिवार्य है, इससे कम होगा तो आपको शामिल नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं कि मेल कैंडिडेट के लिए आपके इसमें शारीरिक आपको क्या करवाया जाएगा। तो सबसे पहले 100 मीटर की रेस होगी, इसमें आपको अलग अलग समय दिया जाएगा और उनके आधार पर आपको अलग अलग नंबर दिए जाएंगे।
14 सेकंड पर आप करते हैं तो 40 नंबर, 15 सेकंड पर 25 नंबर, 16 सेकंड पर 15 नंबर दिए जाएंगे और 16 से कम पर आपको 0 नंबर। लॉन्ग जंप होगा, उसमें भी आपको अलग अलग फिट दिए रखे हैं और उन आधार पर आपको नंबर दे रखे हैं कि 15 फीट पर आपको 30 नंबर, 17 फीट पर 20, 13 पर 10 और इससे नीचे कुछ नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में आपके चिंगिंग अप होगा, जो आपके साथ ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से आपको एक पाइप दिया जाएगा, उस पाइप को पकड़कर आपको इस प्रकार से जो ये कर रहे हैं आपको चित्र में दिख रहा होगा उस प्रकार से करने हैं। तो आप अगर 7 करते हैं बिना आप दोहरान, मतलब एक लगातार करना, ऐसा नहीं है कि आप एक बार किया फिर आप ठहर के फिर करते, ऐसा नहीं, लगातार आप करते हैं तो 30 नंबर दिए जाएंगे। और 6 करते हैं तो आपको 20 नंबर, 5 करते हैं 10 और 5 से कम करते हैं तो आपको कुछ नंबर नहीं दिया जाएगा। महिलाओं की बात करते हैं, 100 मीटर रेस होगी जिसमें आपके 17 सेकंड में करती हैं तो 40 नंबर, 18 में करती है तो 25 नंबर, 19 में करती है तो 15 और 19 सेकंड से अधिक लेते हैं तो उनको 0 नंबर दिया जाएगा। लॉन्ग जंप की बात करें तो 10 फीट हैं, इससे एबो करते हैं तो 30 नंबर दिए जाएंगे, 9 फीट करते हैं तो 20 नंबर, 8 फीट पर 10, इससे कम कुछ नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में पुटिंग इन शॉर्ट बात करते हैं, 4 किलो का वेट होगा। ये क्या होता है मैं आपको पहले ये चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ। ये 4 किलो का ऐसा आपके पास में होगा, उसको आपको अपने हाथों में इस गर्दनों में दबाकर इस प्रकार से फेंकना होगा। ये महिलाओं के लिए है। ये आप अगर 15 फीट तक फेंक देते हैं तो 30 नंबर, 16 फीट पर फेंक देते तो 30 नंबर, 15 पर 20 और 17 पर 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। उसके बाद में आपके भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो इनमें थोड़ा समय का अंतराल है, थोड़ा बहुत ज़्यादा दे रखा है, बाकी आपके पुरुषों का उसी प्रकार से नंबर में बांटा गया है। अब संपूर्ण पाठ्यक्रम टॉपिक वाइज हम देखेंगे। पेपर 1 का, पेपर 1 में आपके हिंदी आएगी जिसमें आपके केवल पूरी व्याकरण आएगी, पूरी व्याकरण आएगी, उसमें काव्य वगैरह ऐसा कुछ नहीं आएगा। व्याकरण एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा हुआ, पूरी व्याकरण आएगी जिसमें आप देख सकते हो। मोटे तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे शब्द रचना है जिसमें संधि और संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द प्रकार जैसे तद्दव, अर्थदव, तत्सम, देशत, विदेशत, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इस प्रकार से आपके है। शब्द ज्ञान है जिसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, इन प्रकार से सभी शब्द शुद्धि, इस प्रकार से आपके आएगा। व्याकरण कोटिका जिसमें आपके लिंग, वचन, पुरुष, इसके बाद वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकतियाँ, पारिभाषिक शब्दावली, इस प्रकार से आपके रहेगा। और पेपर 2 में आपके क्या रहेगा वो आपको बता देता हूँ कि पेपर 2 में आपका जो आरएस का जो सिलेबस रहता है, आरएस का आपको सिलेबस नहीं पता होगा तो इसको देख लेंगे तो आपको आरएस का सिलेबस और इसका सिलेबस दोनों सेम है। और इसमें सेकंड पेपर में आपके बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं, यानी कि जो टॉपिक आपका नाम दे रहा है उसका पूरा विस्तार से दे रखा है। जैसे कि राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, ये पूरा का पूरा टॉपिक दे रखा है। मैं आगे भी आपको थोड़े बहुत टॉपिक बताऊंगा, लेकिन आप इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लें, मैं लिंक नीचे दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें। दाप पढ़ाई का टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप ध्यान से इन सभी टॉपिक को देख सकते हो। मैं यहाँ पर बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं मोटे मोटे तौर पर आपको बता देता हूँ क्या क्या आएंगे। इसमें आपके प्राचीन और मध्यकाल भारत का पूरा आएगा, आधुनिक भारत का पूरा आएगा, विश्व का भूगोल पूरा, भारत का भूगोल पूरा है, राजस्थान का भूगोल पूरा है, भारतीय संविधान, राजनीतिक प्रणाली और शासन ये भी पूरा है, राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक प्रणालियाँ ये भी पूरा है, आर्थिक अवधारणाएं, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये पूरे के पूरे टॉपिक हैं। यानी कि इनमें छोटे छोटे जो भी टॉपिक होते हैं वो आपको पूरे के पूरे पढ़ने होंगे। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान की प्रौद्योगिकी की, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर, जो कि राजस्थान देश और अंतर्राष्ट्रीय पर स्तर पर होगा। अब मैं सबसे पहले राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत में आपको क्या क्या टॉपिक दे रखे हैं वो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। बाकी मेनली ये पूरा का पूरा आपके टॉपिक सभी दे रखे हैं, मैंने आपको पहले पीछे बताए थे, वो पूरे के पूरे टॉपिक हैं। तो टेलीग्राम से ये पीडीएफ डाउनलोड करके ये टॉपिक आप देख सकते हो। राजस्थान के इतिहास में प्रमुख स्थल, प्रमुख राजवंश, उनके प्रशासनिक और राजनीतिक प्रणालियाँ, इस प्रकार से एकीकरण, सब कुछ आपको दे रखा है। यहाँ आप ध्यान से देख सकते हो कि एक भी टॉपिक आपके पीछे नहीं छोड़ा हुआ है। यहाँ देख सकते हो आप, इसमें आधुनिक काल का भारत में इसमें सब कुछ दे रखा, जैसे महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्ति और मुद्दे, इसमें इस प्रकार से विश्व भूगोल, व्यापक भौतिक विशेषताएं, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक मुद्दे, उसके बाद में भारत भूगोल, इसके बाद में आपके राजस्थान का भूगोल, और उसके बाद में आप इस प्रकार से ये पूरा दे रखा है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पर @दाप पढ़ाई सर्च करेंगे तो इस प्रकार से आपसे लोगो मिलेगा, वहाँ पर आप उसको ज्वाइन करके वहाँ पर मैं आपको पूरी पीडीएफ डाल दूंगा। वीडियो देखने का आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।